Study with the LSBCA, ACCA plus CFA after 10th, after 12th commerce, after BCom, after BBA. ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है जिन स्टूडेंटों ने कोई ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, जिसकी बेस्ट सैलरी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट आफ्टर 10th भी ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर 12th भी कॉमर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर बीकॉम भी ज्वाइन कर सकते हैं और आफ्टर बीबीए भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है, आफ्टर 10th हम क्या करेंगे, हायर सेकेंडरी कॉमर्स में कर लेंगे 2 साल में, या 3 साल बीकॉम कर लेंगे और 5 साल के बाद देखेंगे कि हमें कोई ऐसी कोई रिस्पेक्टेबल कोई रिप्यूटेड क्वालिफिकेशन हमें नहीं मिली है, या कोई क्वालिफिकेशन ऐसी कर लेते हैं जैसे हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, जो सीएमए कर सकते हैं, और उसका पास रेट आप जानते हैं कि 5%, 10% ऐसे बच्चे पास होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% पास होने का चांसेस है अगर आप सीरियसली एज ए सीरियस स्टूडेंट हैं। 100% आप क्वालिफाई हो जाते हैं एसीसीए प्लस सीएफए। तो उसी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा यही वीडियो है कि आप ड्यूल चार्टर्ड किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के साथ में। About LSPCA, London School of Business Certified Accountant is teaching in India since 2006, and number of students have qualified global professional courses and working in Big Four, international banks and other MNCs in India and abroad. इन 2006 से लेकर आज तक कम से कम 600 प्रोफेशनली क्वालिफाई हुए। अब 600 के करीब अगर हम उनको देखें कि आज इंडिया के अंदर ही जो सैलरी ले रहे हैं, करीब 6 लाख से लेकर 50 लाख रुपीस के करीब हमारे स्टूडेंट जो हैं सैलरी ले रहे हैं। मतलब 6 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक इंडिया में सैलरी स्टूडेंट क्वालिफाई करने के बाद ले रहे हैं। जिसका मतलब जो भी हम आपको बोल रहे हैं, दिस इज वेरी टेस्टेड, वेरी एक्सपीरियंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड एसीसीए और एसीसीए प्लस सीएफए प्रोग्राम। 10th के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, हायर सेकेंडरी। हम उसको हायर सेकेंडरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टीच कर देंगे। वो एग्जाम दे सकता है, सीबीएसई का एग्जाम भी दे सकता है, स्टेट बोर्ड का एग्जाम भी दे सकता है, कैम्ब्रिज बोर्ड का भी एग्जाम दे सकता है, क्योंकि हर चीज की कॉस्टिंग होती है। कैम्ब्रिज बोर्ड का एग्जाम देता है तो उसकी एग्जामिनेशन फी कैम्ब्रिज बोर्ड को देना पड़ती है, वो ज्यादा है। सीबीएसई का एग्जाम देंगे थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे देंगे, जैसे हरियाणा बोर्ड का एग्जाम देते हैं आप दे देंगे, तो आपको जितने भी पेपर होते हैं हर सेकेंडरी के, हमारी जो फैकल्टी मेंबर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल तक है, इसी से क्वालिफाइड है, आपको हायर सेकेंडरी की भी ट्यूशन साथ साथ देंगे। तो फर्स्ट 2 ईयर के अंदर 10th का स्टूडेंट क्या करेगा, हायर सेकेंडरी करेगा, साथ में एसीसीए करेगा, और मैक्सिमम चांसेस है 11th 12th के साथ साथ ही आपका एसीसीए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 11th 12th में नहीं होगा तो 6 महीने और लगेंगे, लगभग 18.5 साल की एज के अंदर आप एसीसीए क्वालिफाई हो जाएंगे। 18.5 साल के अंदर आप एसीसीए क्वालिफाई करेंगे तो बीकॉम का एक ही सेमेस्टर आपका क्वालिफाई होगा, और आप सीधे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है एसीसीए मेंबरशिप के लिए, आप 3 साल की ट्रेनिंग के लिए आप चले जाएंगे, और उसके साथ साथ जो बच्चे का
आपका CFA का एग्जाम बचेगा, CFA 1, CFA 2 और CFA 3 की, और CFA 1, 2, 3 की आपको स्टडी साथ साथ शुरू हो जाएगी। यानी 2.5 ईयर के करीब आप फुल टाइम स्टडी करते हैं और बाकी का पीरियड आप जॉब के साथ CFA क्वालिफाई करेंगे। यानी बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर आप जॉब का कैसा करेंगे, CFA एग्जाम करेंगे। और एक तरह से देखते हैं कि 2 ईयर आपको फुल टाइम स्टडी करनी है, मैक्सिमम 2.5 ईयर फुल टाइम स्टडी करनी है, और अबाउट 2.5 ईयर आपने जॉब के साथ स्टडी करना है। आप ACCA प्लस CFA प्लस हायर सेकेंडरी एंड बीकॉम आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और जब आप क्वालिफाई होते हैं तो यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट 2.5 ईयर और 3 ईयर। आप ACCA के मेंबर बन चुके होते हैं। आराम से आपकी सैलरी स्टार्टिंग के अंदर 2.5 ईयर के अंदर अगर आपको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, ACCA CFA करने के बाद आराम से आपको 15 लाख से लेके 25 लाख तक सैलरी तक आप चले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 16 साल की एज में आप ज्वाइन करते हैं तो साढ़े 18 साल की एज के अंदर आपको जॉब मिलती है, और 3 साल के मतलब है 21 ईयर के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका हो गया, साथ में आपको CFA भी क्वालिफाई कर गया। अबाउट 22 ईयर की एज के अंदर आपका ACCA CFA क्वालिफाई हो गया, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, और आपकी सैलरी भी 15 से लेके 25 लाख की सैलरी है। लेकिन इस चीज की श्योरिटी है कि खाली ACCA करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हमारे 6 ईयर के बाद मैनेजर तक पहुंच जाते हैं। सैलरी उसकी लगभग 20-22 लाख सैलरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने ACCA CFA किया है तो कोई इंटरनेशनल बैंक के अंदर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को आराम से सैलरी 30 और 40 लाख तक मिलती है। ये सब जानते हैं और चेक कर सकते हैं। अब रहता है जो स्टूडेंट 12th कॉमर्स के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 12th के बाद बचा बीकॉम बचा, तो 2 ईयर स्टूडेंट फुल टाइम स्टडी करेंगे। 2 ईयर के अंदर ACCA क्वालिफाई हो जाएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो जाएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर भी हो जाएगा, और बीकॉम थर्ड ईयर जॉब के साथ होगा। CFA के साथ साथ स्टडी चलेगी, और CFA यानी 2 ईयर फुल टाइम है और 2 ईयर विद जॉब के साथ है। तो बीकॉम का स्टूडेंट, बीकॉम आप 12th क्वालिफाई करते हैं इन दी एज ऑफ 18, 20 ईयर की एज के अंदर आपका ACCA क्वालिफाई हो जाता है, और टाइम लगेगा मैक्सिमम 1.5 ईयर 2 ईयर लगेगा, जिसमें आपका बीकॉम भी क्वालिफाई हो जाता है, साथ में आपका CFA भी क्वालिफाई है। यानी 2 ईयर फुल टाइम और 3 ईयर विद जॉब। और आप 18 साल की एज में स्टार्ट करते हैं तो 20 साल के अंदर जॉब में जाते हैं, लगभग वही 22 साल के अंदर आपका CFA हो जाता है। और अगर जिन लोगों ने बीकॉम कर चुके हैं, BBA कर चुके हैं, थोड़ा पीरियड उनको एज फैक्टर के हिसाब से ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, बीकॉम वाले क्या करेंगे, MBA ज्वाइन करेंगे। लेकिन ACCA और CFA की क्या वैल्यू है मैं आपको आज को बताता हूं। ACCA के 13 एग्जाम्स है और CFA के 3 एग्जाम्स है। ACCA के अंदर फाइनेंस के 2 पेपर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। CFA के 3 पेपर होते हैं, यानी कि 5 पेपर फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन है। MBA के अंदर फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन में एक पेपर होता है, और नॉलेज लेवल अगर 100 MBA इकट्ठे कर दिया जाए और एक ACCA CFA का इकट्ठा कर दिया जाए तो वो 100 MBA क्वालिफाई के बराबर है। और अगर आपको भाग्य अमेरिका में ले जाएगा तो जो टॉप 10 MBA हैं, टॉप 10 MBA का मतलब हो आप ग्रेजुएशन करिए, 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, GMAT का स्कोर करिए, और 1 करोड़ रुपया फीस देने के बाद जो वैल्यू है टॉप 10 MBA की है,
उससे कम वैल्यू नहीं है एसीसीए सीएफए की, कि जो आप स्टडी करेंगे लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड, वेरी वैल्यूबल प्रोग्राम इन होल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं भी जाए, इंडिया में जॉब तो है, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी आप डेवलप कंट्री में, आप यूएसए जाइए, यूरोप में जाइए, यूके में जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, सिंगापुर जाइए, हांगकांग जाइए, आपको बेटर जॉब्स मिलेंगी। इंडिया के अंदर भी मोर देन 400 इन्वेस्टमेंट बैंक है। इंडिया में लॉट ऑफ स्कोप है। बिग ऑडिटिंग फर्म के बारे में जाने, अर्निंग यंग, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ग्रांट थॉट एंड वीडियो, सब जगह अच्छी जॉब मिल जाती है। प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर बेस्ट जॉब इन बिग फोर international banks, another MNC, Indian abroad, we will support to you by getting job. We provide full assistance to our qualified student. You are able to get a very easily job through us. लेकिन क्वालिफिकेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपको आसानी से नौकरी मिल जाती है। अगर अपना प्रोफेशन भी करना चाहते हैं, एक अच्छी तरह से अपनी कंपनी भी बनाने के बाद आप अच्छा अपना बिजनेस कंसल्टेंसी का सेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी कंपनी है, कुछ नाम दे रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छी जॉब दी जा सकती है। बहुत लंबी लिस्ट थी और आपको थोड़े एक आइडिया के लिए आपको लिस्ट दे रहे हैं कि वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल फुल सपोर्ट टू यू फॉर getting job after the qualification of ACCA or ACCA plus CFA. How to study? This is very much important. Full-time study, face-to-face classes, Monday to Friday. जब फर्स्ट 2 ईयर आप स्टडी करेंगे, फेस टू फेस क्लासेस है, क्लासेस विल बी मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी मॉक टेस्ट। नो हैंकी पैंकी, ये नहीं कि सैटरडे संडे क्लासेज हो रही हैं, पेन ड्राइव की क्लासेज हो रही हैं, 5 डे क्लासेज हो रही हैं, 1-2 दिन रिवीजन, और नहीं, आपको एवरी 3 मंथ एग्जाम्स होंगे। उस 3 मंथ के अंदर एटलीस्ट 2.5 मंथ आपकी स्टडी है। 1 वीक आपका है एग्जामिनेशन के टाइम में छुट्टी है, और 1 वीक आपको क्लासेस शुरू होने से पहले, थर्ड मंडे ऑफ मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में आपको क्लास शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है पूरे 12 मंथ के अंदर आपको 10 मंथ क्लासेस हैं। 7 डेज क्लासेस आपके एग्जामिनेशन टाइम, 7 डे आपकी क्लास होने से पहले आपको लगभग 7 से लेके 10 दिन छुट्टी मिलेगी। दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, अष्टमी की छुट्टी हो जाती है, छोटी छोटी जो खास छुट्टियां वहां छुट्टी होती है। संडे को ऑफ रहता है, क्लासेज आपको अटेंड करनी है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे विल बी मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई ACCA और CFA in single attempt with very good score। और कोई मूल मंत्र नहीं है, रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी है और रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी है, रेगुलर आपने मॉक टेस्ट देने हैं। एक सिंपल फार्मूला हमने बनाया है कि 3 आवर डेली क्लासेज हो रही हैं, आपने 4 आवर डेली आपने स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी, यानी 2 आवर ईच पेपर, और क्लासेज हो रही है 1.5 आवर डेली, और 2 आवर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, 7 आवर, और आधा 1 घंटा, मतलब 1 घंटा का मतलब आधा घंटा सुबह और शाम मेडिटेशन करेंगे। 8 घंटे आप रेगुलर 24 आवर में करेंगे तो आपका पास रेट है 99.9%। 0.1% है, जैसे कोई बीमार हो गया तो नहीं एग्जाम देना है, ऐसा कोई चांस नहीं है। आप पास नहीं हो सकते, आप 100% पास हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाउ टू टेक एडमिशन? एडमिशन लेने के लिए आप कांटेक्ट करेंगे
हमारे एडमिशन ऑफिस में। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट अगर हाई स्कूल का है तो उसको हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 12th का है उसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अभी रिजल्ट नहीं आया, 12th का रिजल्ट नहीं आया, 10th की आप मार्कशीट दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप बीकॉम के बाद ज्वाइन करते हैं तो आप बीकॉम के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप बीकॉम फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आ रहे, तब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर जो भी सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट लेकर एकेडमिक सर्टिफिकेट देने हैं। एक फोटो है और एक आपको फोटो आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो वो आपने देनी है। और जो प्रोसेसाइज फीस होगी उसका इंस्टॉलमेंट जो है आपने पे करना है, क्योंकि फी बाय इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। फी एंड फंडिंग के अंदर ये है कि जो आप फीस होगी आप इंस्टॉलमेंट से देंगे। फंडिंग के अंदर ये है कि आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। आप आराम से ACCA अब क्वालिफाई आप 2 ईयर के अंदर ACCA हो जाते हैं। बाकी आप जॉब के साथ करते हैं तो आपको 2 ईयर पेमेंट करनी है आप ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। बाकी आपको लॉन्ग पीरियड मिल जाता है 50 मंथ का, यानी कि आपको टोटल 50 मंथ पे कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट पार्ट है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने के चांसेस हैं आपको। अगर आप रेगुलर पे करते हैं एजुकेशन फंड्स को तो जो भी इंटरेस्ट पार्ट होता है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और भी कोई जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, फॉर एडमिशन एंड फॉर द डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट। हमारा कैंपस है पंचकुला के अंदर, और जहाँ रहने वाले आराम से हॉस्टल फैसिलिटी हम इजीली अवेलेबल है उनके लिए। और हमें वेबसाइट आपको दे रहे हैं lspca.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9541120111। एक दूसरा नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के मिल सकते हैं। और ज्वाइन ACCA plus CFA after 10th, after 12th commerce, after BCom and BBA, and become dual chartered. Enjoy whole of life. Thank you very much.